कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। पहले हम कहा करते थे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, अब कह पाएंगे केंद्रीय शिक्षक भर्ती। कारण क्या है? होने जा रहा है कंबाइंड एग्जाम। अब आप पूछोगे मास्टर जी किस चीज का कंबाइंड एग्जाम होने जा रहा है? तो भाई इस बार केवीएस और एनवीएस एक साथ आ गए हैं आप लोगों के लिए एग्जाम करवाने। वो कह रहे हैं आप दोनों का मतलब हम दोनों मिलकर एग्जाम करवा लेते हैं। अगर ये दोनों एक साथ आए हैं उससे होगा क्या? उससे आपकी पीआरटी की वैकेंसी जो कि सिर्फ केंद्रीय विद्यालयों में होती है, टीजीटी दोनों जगह है, पीजीटी दोनों जगह है, स्पेशल एजुकेटर अभी जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो केंद्रीय विद्यालयों में कोर्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो क्या वो एनवीएस में भी आ रहे होंगे? देखने पे पता चलेगा। लेकिन स्पेशल एजुकेटर की भर्ती केवीएस में तो आ ही रही है। आगे बढ़ते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों जगह की, आपको दो अलग अलग फॉर्म नहीं फिल करने पड़ेंगे, दो अलग अलग तैयारी नहीं फिल करनी पड़ेगी। एक कंबाइंड एग्जाम होगा इस बार केवीएस का और एनवीएस का। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि ये एग्जाम जो है वो कितने स्टेप में होगा। तो 3 टियर एग्जाम हो रहा होगा। जैसे ही एमआरएस ने इस बार इंट्रोड्यूस किया था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के ही स्कूल है, उन्हीं की भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन पहले आ गया था। पहले सबका एक साथ आना था पर वो अलाइन नहीं हो पाए, वो पहले अपना नोटिफिकेशन ले आए। उसमें 2 टियर में एग्जाम हो रहा था, प्री हो रहा था और मेंस हो रहा था। यानी कि सबसे पहले एक सामान्य पेपर होगा जो सबके लिए ले लिया जाएगा। सब टीजीटी के लिए एक पेपर ले लेंगे, सब पीजीटी के लिए एक पेपर ले लेंगे, ऐसे। उसके बाद जो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा वो पहुंचेगा बाद में अपने सब्जेक्ट के लिए। उस बात पे मैं वापस आऊंगा। यहां मैंने क्यों 3 टियर एग्जाम बोला, उसके पीछे का कारण है कि तीसरा लेवल भी होता है। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जो है इंटरव्यू भी लेते हैं। अब समझ लेते हैं एक बार प्री और मेंस के गणित को। आसान भाषा में समझाता हूं जिससे आपको चीजें समझ भी आएंगी। प्री जो है भाई 100 नंबर का पेपर होता है और उसमें 20 या 30 नंबर की भाषा पूछ लेते हैं। मतलब इस 120 नंबर में जो पास कर जाएगा वो देने पहुंचेगा मेंस। जो बच्चा मेंस 100 नंबर का आपका रिटर्न होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, हाथ से पूरा सवाल का उत्तर लिख के आना पड़ेगा, एबीसीडी वाला टाइम गया। जो बच्चा इस 100 नंबर में क्लियर करेगा वो पहुंचेगा इंटरव्यू में। बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट बन रही होगी वो कंबाइंड मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगी। प्री सेल्फ क्वालिफाइंग होगा। डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो और बेहतर तरीके से बताऊंगा। अभी एक अपने मन में आइडिया लेके चलोगी मास्टर जी आखिर हो क्या रहा है, तो भाई ये सब कुछ हो रहा है। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्री में जो पास करेगा वो मेंस में जाएगा, जो मेंस में पास करेगा उसका इंटरव्यू होगा। मेंस और इंटरव्यू दोनों के नंबर मिलाकर आखिर में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर थोड़ी सी एक चीज हमें यह भी बता दो, इसके रिक्रूटमेंट रूल क्या है? तो भाई रिक्रूटमेंट रूल 2025 पहले ही जारी कर दिए गए थे, केवीएस के भी और एनवीएस के भी, ईएमआरएस के भी, सबके एक साथ ही आए थे। जब ये अफवाहें चलनी शुरू हुई थी कि भर्ती भर्ती भर्ती, तो सारे रिक्रूटमेंट रूल आ गए थे। अगर आप वापस देखना चाहते हो उन्हें तो मैं नीचे वीडियोस के लिंक भी लगवा दूंगा, केवीएस का भी और एनवीएस का भी, दोनों देख लेना। वीडियो नहीं चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म अटैच करवा रहा हूं, उसे फिल करना, दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, केवीएस की भी और एनवीएस की भी, रिक्रूटमेंट रूल की लेटेस्ट। गूगल पे सर्च वर्च मत करना, तुम पुरानी देख लोगे कंफ्यूज रहोगे। ये सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। कोई भी और आपका डाउट आ रहा है इस नोटिफिकेशन को लेके, जो कि आज एक शॉर्ट नोटिस आया है अखबार के माध्यम से, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, इसके बेसिस पर जो आपके मन में सवाल आए होंगे वो ये थे। अब ये सवाल नहीं आने चाहिए, फिर भी कोई सवाल आते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाइए भरिए, और तैयारी शुरू हो चुकी है। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे भी आप लोग फोन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।